अरे बहू, ये क्या पहना है तूने? ये क्या घाघरा चोली पहन के घूम रही है? जीन्स और क्रॉप टॉप पहना कर बहू, या फिर बढ़िया सा फैंसी सूट पहन ले। लेकिन माँ जी, हमारे रोहतक में तो छोरिया शादी के बाद घाघरा ही पहने। बहू, ये रोहतक नहीं जलंधर है, हम पंजाबी है। और पंजाबी दिनू आजकल ये सब नहीं पहनती। आजकल की तो बहू है क्रॉप टॉप जीन्स शॉर्ट्स में ही अच्छी लगती है। जा बेटा, दूसरे कपड़े पहन के आजा। जी माँ जी। हाय नी, मेरा बेटा भी कितनी भोली भाली नू लेके आया है। मम्मी जी, इब देखो, हमारी साड़ी है ना एकदम बढ़िया। हे वाहिगुरु। अरे बहू, ये क्या लंबी लंबी द्रौपदी की तरह साड़ी पहन के आ गई? बेटा, हमारे पंजाबियों में बहू इधर के कपड़े नहीं पहनती। जा, मैंने तेरे कमरे में जीन्स और टॉप रखा है, वो पहनिया कर। जीन्स और टॉप में तो सोनी लगेगी। ठीक है माँ जी। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुक तो इत्थे आ पहले। क्या हुआ मॉम? बेटा, तू बहुत तो बड़ी सोनी लेके आया है, पर बेटा उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ओनू थोड़ा सेंस सिखा। अपनी पंजाबी दी बहू का स्वैग ही अलग होता है। मॉम, वो सीख जाएगी धीरे धीरे। माँ जी। हाय नी, मैं तो वारी जाऊं, कितनी सोनी लग रही है तू। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को। हाँ, अच्छी लग रही हो कविता। पर मॉम, ये सब ठीक है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आजकल की बुआ ऐसी ही अच्छी लगती है। ठीक है मॉम, मैं जाता हूँ ऑफिस। बहू, तो आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहनना। अरे माँ जी, पापा जी आ गए। मन ने शर्म आ रही से ऐसे कपड़ों में पापा जी के सामने। अरे बेटी, तू बहू नहीं कुड़ी है साडी। क्या शर्मा रही है? अपने पिता के सामने बेटियां खुश होती ही अच्छी लगती है। बेटियां कभी बाप से शर्माती है क्या? वो जमाना गया जो बहुएं सर पे पल्लू रखती थी। अब मॉडल जमाना है बेटा, खुश रहो। थैंक यू पापा जी। क्या हुआ, आज कविता चाय लेके नहीं आई? जरूर थक गई होगी वो। बेचारी पुत्र पूरे दिन काम करती रहती है। मैं खुद ही बना लेती हूँ आज चाय, उससे भी दे दूंगी चाय और खुद भी पी लूंगी। अरे कविता बहू, पुत्र, क्या हुआ बेटा, आज नींद नहीं खुली? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, ठीक है। आप सिर्फ चाय लेके आई हो? थोड़ा नाश्ता और एक गिलास पानी गर्म करके ला दीजिए ना। ये क्या बहू मुझे ऑर्डर दे रही है? चलो कोई नहीं। अरे ये क्या कविता, मॉम ने तुम्हें बेटी माना है तो तुम भी मॉम को माँ की तरह ही समझो। तुम इस उम्र में मॉम को काम बता रही हो? अरे सूरज, माँ के भी तो हाथ पांव चलते रहना चाहिए ना, उनका भला ही तो सोच रही हूँ मैं। कोई ना बेटा, बहू अभी छोटी है, समझ जाएगी धीरे धीरे। अभी धीरे धीरे पंजाबियों के रंग में रंगेगी। अरे कविता, तेरे को तो देख के लग ही नहीं रहा कि तेरी शादी हुई है। टाइट जीन्स और छोटे से टॉप। हाँ वो तो है, पर तूने ये क्या हालत बना दी अपनी। इतनी भारी साड़ी और ऊपर से ये गहने, बाप रे बाप, इतना कुछ तो मेरे को सूट ही नहीं होता। अरे ये गहने तो श्रृंगार है औरत का, मंगलसूत्र है। हाँ तो कौन पहनता है आज की डेट में मंगलसूत्र? क्यों, तुम्हारी सास को ही देख लो, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। और तुम्हारी माँ भी तो, और मैं भी, सभी पहनते हैं, बस तुम ही पता नहीं क्यों नहीं पहनती। अरे हाँ, सही बोला तुमने एकदम। हाँ यार, मुझे भी लगे मेरी बीबी मुझे बीबी की तरह लगे। ना भारी साड़ी पहने लेकिन पर बीबी की तरह तो लगे। अच्छा, तो मैं कैसी लगती हूँ आपको? अरे लगता ही नहीं है कोई मेरे लिए सजे सवरे, पर चलो कोई बात नहीं। अरे नालायक, क्यों परेशान कर रहा है मेरी बहू को? छोटी है, समझ जाएगी धीरे धीरे। चलो छोड़ो। माँ जी, मेरे लिए और मेरी फ्रेंड के लिए चाय बना दो प्लीज। अब हाँ बनाती हूँ, तुम बैठो जरा, अभी लाती हूँ चाय। अरे कविता, ये क्या है? सास को चाय बनाने के लिए बोल रही हो और वो बना भी रही है। हमारे यहाँ तो लड़के की शादी हुई, बहू आती है और सास फंस जाती है माचे में मगरमच्छ बनकर। बस फिर तो जो करे बहू ही करे। अरे ना, यहाँ तो मैं मजे कर रही हूँ। मेरी तो इच्छा ही नहीं होती मायके जाने की। मायके चली जाऊँ तो वहाँ मम्मी करवाती है काम, गाय भैंसों का, खेत का। जानती हो पंजाबी कितने कूल होते हैं, ओपन माइंडेड है मेरी सास। हाँ, पर लेकिन ज्यादा परेशान नहीं कर रही तूने? सास और माँ में बहुत फर्क होता है। अरे जाना, तुझे ऐसा घर नहीं मिला इसलिए तुझे जलन हो रही है ना? मुझे क्यों जलन होगी? तुझे जैसा रहना है रे, मैं तो चली। माँ जी, मैं जिम जा रही हूँ। ठीक है पुत्र, पर तेरी जीन्स थोड़ी टाइट लग रही है पुत्र, कुछ रिलैक्स सा पहन के जाना बेटा, तुझे कंफर्टेबल लगेगा। अरे माँ जी, जिम में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हे कविता, मैं कार लेके आई हूँ, जल्दी चलो जिम, लेट हो रहा है। मम्मी जी, ये श्रुति है मेरी जिम की सहेली। नमस्ते पुत्र। नमस्ते आंटी जी। हेलो आंटी जी, हम बस 1 घंटे में आ ही रहे हैं, आप बस 2 गिलास जूस बना दीजिएगा।
अरे यार, ये भी कोई बोलने की बात है। माँ जी तो बना ही देगी। ओके माँ जी, हम चलते हैं। क्या हुआ मॉम, क्यों उदास हो? देखना बेटा, कविता कब की जिम गई है, अभी तक आई नहीं है। अब परेशान क्यों हो रही हो मॉम? आखिर तुम ही उसको बेटी बनाना चाहती थी। हाँ बेटा, मैं तो बस उसको खुश देखना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो भी मेरे तरह इस घर में आके खुद को पराया समझे। मॉम, आप आपकी जगह बिल्कुल सही हो, पर आप बताओ, अगर आपकी बेटी होती क्या उसको भी इतनी छूट देते? क्यों नहीं देती बेटा, मैं बेटी और बेटे में फर्क नहीं करती। ठीक है, बेटी छोड़ो, अगर मैं रात को लेट आता, घर से टाइम पे नहीं आता, क्या आप मुझे नहीं रोकती? क्यों नहीं रोकती बेटा, जरूर रोकती। तो आपने कविता को क्यों नहीं रोका? बेटा, उसकी लाइफ है, उसको भी जीने का अधिकार है। अगर हम उसको रोक टोक करेंगे, नहीं तो सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे? बहू पर रोक टोक करते हैं। मॉम, ये दुनिया है, ये दोनों तरफ बोलती है। भगवान ना करे कल को कविता को कुछ हो जाए तो सोसाइटी वाले ये भी बोलेंगे कि बहू का ध्यान नहीं रखा, बहू को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। अगर आपने कविता को बेटी माना है तो उसमें रोक टोक करने का भी हक है आप में। तू ठीक बोल रहा बेटा, अब क्या करूं मैं? वो तो फुल फायदा उठा रही है। ओके मॉम, अब जो मैं बोलता हूँ वो ही करना। देखना 2 दिन में कविता लाइन पे आ जाएगी। क्या बेटा? वाह बेटा, क्या आइडिया है। अरे, आज माँ जी चाय लेके नहीं आई? अभी बुलाती हूँ माँ जी को। माँ जी, ओ माँ जी, आज चाय नाश्ता नहीं मिला माँ जी। बेटा, आज तेरी माँ जी की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं चाय नहीं बना सकती। कपड़े भी बहुत गंदे पड़े बेटा, आज धो देना बेटा। तू किचन भी गंदा पड़ा है, साफ कर देना। मैं जा रही हूँ सोने। हाय, सुना आपने, आज माँ जी की तबीयत खराब है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा कोई सपना टूट गया। अब इतना काम कौन करेगा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही कविता? मेरी मॉम की तबीयत खराब है और तुम्हें काम की पड़ी है। वो तुम्हें अपनी बेटी जैसी रख रही है, तो तुम भी उन्हें अपनी माँ मानो ना। क्या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होती थी तो भी तुम ऐसी करती थी? हाय, आज इतना काम करते करते तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। हाय, आज तो थक गई काम करते करते। अरे क्या हुआ कविता? कुछ नहीं, काम करके बैठी हूँ। अरे तुम तो बड़ा काम किया करती थी, वो भी 6 मीटर लंबी साड़ी में, और मॉम ने तो तुम्हें जींस पहनने की आजादी दी। अब तो तुम्हें काम करने में आसानी होती होगी ना, अब तो घाघरा भी नहीं पहनना। सोचो, ये सारा काम मॉम अकेले करती रही, तुमने उनके दिए हुए आजादी का गलत फायदा उठाया। देखो, काम कर करके माँ की तबीयत खराब हो गई, अब करो सारा काम अकेले। लो कविता बेटा, चाय पी लो। अरे माँ जी, आपकी तो तबीयत खराब थी ना? हाँ बहू, लेकिन तू भी तो थक गई ना काम कर करके, इसलिए तुझे रिलैक्स करने के लिए चाय लेकर आई गर्मा गर्म। सॉरी बहू, मैं कमजोरी और तबीयत खराब होने के कारण घर का काम नहीं कर पा रही। मुझे माफ कर दो माँ जी। आप माफी मत मांगो माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपने मेरे लिए क्या क्या किया। आपने मुझे वो फ्रीडम दी जो कम ही लड़कियों को ससुराल में मिलती है। मैं समझ चुकी हूँ कि जीवन में कैसे चलना है। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया माँ जी। आज से मैं आपको एक काम भी नहीं करने दूंगी। ना पुत्र ना, बेटियां रोया नहीं करती। माँ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी कि सास भी माँ बन सकती है और एक बहू भी बेटी बन सकती है।